चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में पुनः एक बार आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके पहले हमने आपको चर्चा करके बताया था, आदर्श विलयन के बारे में बताया था। आदर्श विलयन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने के बाद ये नया टॉपिक आ रहा है, उसी को आपको देखना है। पेपर में आता है आदर्श विलयन क्या है, इसके शर्तें लिखिए, या बोलेगा अनादर्श विलयन क्या है, इसके शर्तें लिखिए, या बोलेगा आदर्श और अनादर्श विलयन में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अंतर लिखिए। 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ आपको कौन सा एग्जाम्पल जो है आदर्श विलयन को, आइडियल सॉल्यूशन को, और कौन सा विलयन जो है अनादर्श विलयन को, है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि उसमें से भी प्रश्न जो है ना, प्रायः जो है पूछा जाता है। आगे देखते हैं। चलिए, आदर्श विलयन मैंने बता दिया था। आदर्श विलयन के बारे में क्या बताया था? आदर्श विलयन जो होते हैं वही लोग आदर्श विलयन बनाते हैं जिसमें जो भी आपस में मिलने वाला रहता है उसका आकार, रूप, रंग और उसका जो बनावट रहती है वो क्या होता है, सेम होता है। दूसरी बात मैंने ये बताया था कि आदर्श विलयन बनाते समय जो है ना, आयतन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ना आयतन में कमी आना चाहिए, ना आयतन में वृद्धि होना चाहिए, ना केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, ना एंथैल्पी में परिवर्तन होना चाहिए। मतलब एंथैल्पी मतलब होता है उष्मा ना तो बाहर जाना चाहिए और न ही उष्मा अंदर आना चाहिए, और न ही कोई केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। चलिए, आदर्श विलयन की परिभाषा मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। पेपर में आपको जब पूछा जाएगा कि आदर्श विलयन क्या है तो आप क्या लिखोगे कि आदर्श विलयन वे विलयन है जो सांद्रण मतलब होता है मात्रा मतलब जैसे ये मान लो 10 ग्राम है या 1 लीटर है या 1 लीटर है, वही है सांद्रण। क्या लिखा है? आदर्श विलयन वे विलयन है जो सांद्रण एवं ताप की संपूर्ण परास मतलब रेंज में राउल्ट के नियमों का पालन करता है। मान लो हम जब इस रिएक्शन मान लो इसको जब आदर्श विलयन बना रहे हैं तो उस समय इसका टेम्परेचर मान लो की बात कमरे के ताप मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और दोनों का वॉल्यूम एक कंटेनर में एक लीटर है और दूसरे में क्या है, 1 लीटर है। तो वही बात कर रहा है कि आदर्श विलयन वे विलयन है जो सांद्रण और ताप मतलब पदार्थ की मात्रा, सांद्रण मतलब क्या होगा, पदार्थ की मात्रा 1 लीटर, ठीक है, तो सांद्रण एवं ताप की संपूर्ण परास में राउल्ट के नियमों का क्या करता है, वो पालन करता है, ठीक है ना। अर्थात जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, राउल्ट है ना, क्या कहलाता है आपका, आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन क्या है तो वही लिखोगे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको आदर्श विलयन के बारे में बता भी चुका हूं। ये 1 लीटर बेंजीन है ना, 1 लीटर टालुइन, दोनों को मिला दिए तो बेंजीन और टार्लुइन का यहाँ पर एक आदर्श विलयन बन गया। पहले का 1 लीटर, सेकेंड का 1 लीटर, जब मिक्सचर जब बना वो कितना हो गया, आपका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर्स। अब ये बोलता है कि आदर्श विलयन को जो है राउल्ट के नियमों का पालन करना चाहिए, तो ये लिखो, शर्तें में लिख दिया हूँ, उसे राउल्ट के नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इक्वल पी नॉट बी एक्स बी, मतलब उसका पालन करना चाहिए। जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन है ना, एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या क्या दिया हुआ है, C2H5Br और C2H5Cl, मतलब है ना, क्या लिखेंगे, एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन या क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड का मिक्सन। ये वाला इसमें आ जाएगा, ये वाला इसमें आ जाए, बन जाएगा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर। और तीसरा है क्या है, बेंजीन और टार्लुइन का मिश्रण। ये जो बना हुआ है बेंजीन और टार्लुइन का मिश्रण, ठीक है। तो कैसे करोगे, पेपर में क्या पूछेगा, आदर्श विलयन क्या है, इसके शर्तें लिखो, ऐसे बोलेगा तो आप जितना बता दिए गए हूँ आप लिख लेना, ये समझाएं उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ मैं इसी में आपको जो है ना, आपको ये बता देता हूँ, अनादर्श विलयन के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। अनादर्श विलयन से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है पेपर में जो है आपको आता है, पूछेगा अनादर्श विलयन क्या है, तो इसी में आप लोग क्या करना, इसी में अनादर्श में अ जोड़ देना। क्या लिखोगे, अनादर्श, क्या हो जाएगा, अनादर्श जोड़ देना, अनादर्श, ठीक है, अनादर्श, ठीक है। यहाँ क्या जोड़ दोगे आप, अनादर्श, मतलब हो जाएगा नॉन आइडियल
आइडियल और क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, सेम करना पड़ेगा। ठीक है, अनादर्स में अलग अलग होता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, इसको हटा देंगे यहाँ पे, तो ये अलग हो जाएगा भैया, है ना, ये अलग कलर कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये वाला भी अपन क्या हो जाएगा, अलग बन जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे भी देखा जाए तो। चलो तो इसको हटा दो, कुछ ज़रूरत नहीं लिखने की। चलिए, तो बस सेम रहेगा, इससे भी क्या करना है, देखो क्या लिखा हुआ है ना, अनादर्स। यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, सीधे सीधे यहाँ पर लिख दोगे अनादर्स। क्या लिख दो यहाँ पे, अनादर्स, ये लिख दोगे अनादर्स। ठीक है, अनादर्स विलेन वे विलेन होते हैं जो सांद्रण और ताप के संपूर्ण प्रयास में राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, तो राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं आ जाएगा, और जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन, नियम क्या होगा, इसको हटा देना, परिवर्तन, है ना, कोई आयतन में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन क्या करता है, हो जाता है, क्या हो जाता है, हो जाता है। बस इसके बारे में लिख लेना। ठीक है, शर्त में क्या हो गया, उसे राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, तो ये बस ये आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख देना बस, बाकी सिंपल है। और एग्जाम्पल जो बुक से देख लेना, एग्जाम्पल बुक से ये वाला एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अनादर्स और अनादर्स विलन के बारे में आपको मैं बता दिया, इससे आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे प्रश्न बनते ही हैं। इसके बाद जो अनादर्स विलन होते हैं उनका दो प्रकार होता है, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्स विलन और, है ना, और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्स विलन होते हैं। दोनों में आपने 3 अंतर जो है पुस्तक से देख के याद कर लेना, मैं थ्योरी है करके नहीं बता रहा हूँ, पुस्तक से आप उसको देख लेना और पुस्तक से 3 याद कर लेना, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि, है ना, अनादर्स विलन की, है ना, अनादर्स विलन की क्या करेंगे, 3 अंतर लिखिए जो धनात्मक विचलन दर्शाता है और ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। चलिए अगली वीडियो तक बने रहिए, अगली वीडियो में लेके आ रहा हूं मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ना, एजियोट्रोप सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, तब तक लिए बने रहिए। मोर संगवारी रवि शर तुम्हार द्वार।